लक्ष्मीपुर नामक गांव में धीरज नाम का व्यक्ति आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी शक्तिवर्धक दवा लोगों के बीच ठेला लगाकर बेच रहा था। पर उसकी दवाइयों से इतनी बदबू आती कि कोई उसके ठेले के करीब भी जाना पसंद नहीं करता। धीरज आयुर्वेदिक दवाओं का माहिर था, पर गांव के लोगों को सिर्फ विदेशी दवा पर ही भरोसा था। धीरज चिल्ला चिल्ला कर लोगों से अपनी बनाई हुई दवा खरीदने को कहता। मेरे भाइयों और बहनों, मेरा ये आयुर्वेदिक चूरन खरीद लो, तुमको बलवान और ताकतवर बना देगा। मेरी इस दवा से तुम्हें दिन भर शरीर में चुस्ती फुर्ती महसूस होगी। धीरज की इन बातों को लोग अनसुना कर देते, कोई भी उसकी तरफ से नहीं गुजरता। अरे रामू भाई, जरा मेरा ये चूरन खाकर तो देखो, तुम्हारे कई रोगों का नाश कर देगा। अरे धीरज भाई, जरा लाओ तो सही तुम्हारा बना ये चूरन, देखूं तो लगता कैसा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं रामू भाई, ये ले लो। हे भगवान, ये क्या खिलाया है तुमने, कितना कड़वा स्वाद है, पूरे मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। देखो धीरज, तुम अपनी ये दुकान कहीं और लगा लेना, वरना अच्छा नहीं होगा। पता नहीं क्या खिलाया है तुमने। चलो चलो भाइयों, यहाँ से चलो। अरे अरे रामू भाई, आपको गलतफहमी हो रही है, ये जड़ी बूटी बहुत फायदा करेगी। धीरज सबको चीख चीख कर कहता रहा, पर किसी ने उसकी बात न सुनी। धीरज के ठेले के करीब से अगर कोई भी गुजरता, वो वहाँ से धीरज को जली कुटी सुनाता। हे भगवान, क्या मुसीबत है, ये कैसी बदबू है, पता नहीं, मुझे तो चक्कर आ रहा है। अरे भाई, मेरी जड़ी बूटी वाला चूर्ण खा लो, फायदा देगा, स्वस्थ रहोगे। अरे धीरज भाई, ये चूर्ण नहीं, इसकी बदबू से तो लग रहा है कि ये जहर है। कुछ दिन ऐसे ही रहा। गांव वाले धीरज की दवाइयों को नापसंद करते। धीरज को बहुत बुरा लगता था कि वो गांव वालों को स्वस्थ देखना चाहता है। गांव वाले तो अंग्रेजी दवा के ही दीवाने थे। एक दिन धीरज ने चाल चली। उसने अपने किसी दूर के रिश्तेदार, जो कि गांव वाले जिसे जानते भी नहीं थे, उससे मिलकर एक योजना बनाई। धीरज ने अपने घर के पास ही एक फूलों का पेड़ लगाया। अरे धीरज भाई, तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं, तुम्हारे दिए हुए पानी से मेरी तबीयत दुरुस्त हो गई। जिस तरह तुमने मुझे कहा था कि पानी कब और कैसे पीना है, मैंने वैसे ही किया और देखो, मैं अब स्वस्थ हूँ। गांव वाले उस व्यक्ति को देखकर धीरज से कहने लगे, भाई धीरज, वो क्या चीज है? ये कौन सा पौधा है जिसके पानी पीने से ये व्यक्ति स्वस्थ हो गया? जरा हमें भी चखने दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये ले लो, तुम भी चख लो। अरे वाह, बड़ा ठंडा और मीठा पानी है, पीकर तो मजा ही आ गया। क्या ये पानी तुम हमको भी दोगे? नहीं नहीं भाई, ये पौधा मैंने हिमालय पर्वत से खोज कर निकाला है और ये पौधा बड़ी मुश्किल से मिलता है। मैं इस पौधे का पानी पीऊंगा और इसी से नहाया करूंगा और सदा सेहतमंद और तंदुरुस्त रहूंगा। अरे भाई धीरज, हम भी तो तुम्हारे भाई हैं, क्या तुम हमको स्वस्थ नहीं देखना चाहते? हमें भी निरोगी रहना है, हमें ये पानी दे दो, चाहे जो इसका मूल्य लगा दो। तो ठीक है, मैं तुम लोगों को ये पानी का बोतल दे देता हूँ, पर याद रहे, जैसा मैं कहता हूँ ठीक उसी तरह पानी को पिया करो। जब तुम लोग खाना खा रहे होंगे, उससे आधा घंटा पहले
और खाना खाने के 1 घंटे बाद इस पानी को पी लो। याद रहे, ये पानी की बोतल दिन में खत्म होनी चाहिए। खाना खाते समय इस पानी का सेवन बिल्कुल भी ना करे, ठीक है? गांव वालों ने धीरज की बात मान ली और हर कोई पैसा देकर धीरज से पानी की बोतल खरीद लेता। धीरे धीरे धीरज का ये व्यवसाय बन गया और धीरज की अच्छी खासी कमाई होने लगी। भाई धीरज, तुम्हारी तो ये योजना काम कर गई, पर अगर गांव वालों को पता चलेगा कि तुम उन्हें कोई दवाई वाला पानी नहीं दे रहे, तो तुम क्या करोगे? अरे भाई, तुम चिंता मत करो। दरअसल गांव के लोग पानी बहुत कम पिया करते थे, जिसकी वजह से हर कोई बीमार रहता था। लेकिन मेरे इस योजना से हर व्यक्ति, महिला और बच्चे दिन भर में अच्छी तरह से पानी पी लेते हैं, और वो भी सही तरीके से, जिसकी वजह से उनकी सेहत बनी रहेगी और वो निरोगी रहेंगे। और ये सब बातें मैंने अपने वैद्याचार्य से सीखी है। सही कहा धीरज भाई तुमने। रात का समय हो रहा था। धीरज अपने उस पौधे के पास जाकर उसके नीचे एक पानी का पाइप जोड़ देता है और उस पौधे से होकर पानी पत्तों से टपकने लगता है। ये सब दूर एक पेड़ के पीछे छिपकर गांव का एक बदमाश व्यक्ति देख लेता है। और सुबह गांव वालों को धीरज की झोपड़ी के पास बुलाकर धीरज की असलियत बता देता है। अरे मेरे भाइयों, ये धीरज हम सबको धोखा दे रहा है। ये कोई जादू वाला पेड़ नहीं है, बल्कि धीरज ने इस पौधे के नीचे पानी का पाइप लगवाया है, जिसके जरिए पानी पत्तों और फूलों से निकलने लगता है। ये अपने ही गांव का पानी पैसों से बेच रहा है। धीरज भाई, ये क्या मजाक है? क्या ये शंभू सच कह रहा है? शंभू के लगाए हुए इस आरोप से धीरज जरा भी नहीं घबराया, क्योंकि उसे पता था आज ना कल ये भेद तो गांव वालों के सामने आएगा। हाँ, क्यों नहीं, शंभू सच कह रहा है कि मैंने इस पौधे के नीचे एक पानी का पाइप लगवाया हुआ है, जिससे वो पानी पौधे और फूलों में जाकर औषधि का काम करते हैं। मैंने कब कहा कि ये पौधा पानी देता है? मैंने कहा था ये पौधा एक औषधि जड़ी बूटी है, जिसे मैं हिमालय पर्वत से ढूंढ कर लाया हूँ। हाँ, तुम सही कह रहे हो धीरज भाई। लगता है इस शंभू को तुम्हारी सफलता से जलन हो रही थी। मारो इसे, मारो भाइयों, ये भले आदमी को बदनाम कर रहा है। मारो मारो इसे, मारो। इस तरह गांव वाले धीरज की बातों पर विश्वास कर लेते हैं और धीरज का व्यवसाय जोरों शोरों से चलने लगता है।